तो जितने भी पत्रकारों के खिलाफ एक्शन, अब तो पढ़ के बताने पड़ रहे हैं, मेरे ख्याल सैकड़ों के करीब पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज हो गए हैं। इस तरीके से ये सरकार आज पत्रकारों का दमन कर रही है, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है और कानून के जो प्रावधान हैं उनका दुरुपयोग करते हुए से 12 के करीब पत्रकार उठाए गए न्यूज़ क्लिक के। आरोप क्या है, आपने देखा है उसके ऊपर आरोप? तो ये जो सरकार कर रही है इसके आज हम खिलाफ खड़े हैं और हम मजबूती से आखिरी टाइम तक देश के ही नहीं पूरे विश्व के प्रत्येक पत्रकार के पक्ष में मजबूती से खड़े रहेंगे। चाहे किसी भी देश में दमन आएगा किसी पत्रकार का, लेखक का, हम खड़े रहेंगे और आम जनता के पक्ष में तो हम खड़े रहते ही हैं। तो बाकी भी हमारे साथ जो और लोग आए, प्रशांत है, किसान नेता अपने अर्शदीप है, आम आदमी पार्टी से नेता, कर्मचारी नेता रहे हैं, कामड़ सुरेश हैं, उधर ये दलबीर किरवारा, इनसे भी आप बात कर सकते हो कि जो ये दमन का है, इस दमन को कैसे देखते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें तो जो भारत है वो निरंतर गिरता जा रहा है, क्या लगता है क्या कारण है? जी, असल में जो इस देश की नीति सरकार, इस मौके की सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता हितैषी ना होकर के एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण तक सीमित हैं और सरकार की तमाम नीतियां जो बड़े बड़े सब विभाग दिखा करके लोगों को वो सत्ता में आए थे, वो तमाम नीतियां फेल हो चुकी हैं और उनकी जो सही सोच है वो उजागर होकर के जनता के सामने आ रही है और सरकार अपनी नाकामियाँ छुपाना चाहती है। और इस मीडिया से सरकार सिर्फ इतना ही चाहती है कि ये जो तमाम जो देश का मीडिया है वो सरकार की चापलूसी करे, सरकार के मुताबिक पत्रकारिता करे और जो स्वतंत्र और निष्पक्ष जो आवाज़ है देश की और समाज की, जो आज के हालात हैं उनको दिखाने का काम न करके सरकार के हिसाब से उनकी जो सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और इस तरीके से ये सरकार आज पत्रकारों का दमन कर रही है, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है और कानून के जो प्रावधान है उनका दुरुपयोग करते हुए उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। ये एक वास्तव में एक निंदनीय कार्य है। सरकार की तमाम नीतियां फेल हो चुकी हैं, सरकार के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। एक तानाशाही के माध्यम से इस देश को कंट्रोल करने का काम सरकार कर रही है और यही उसकी सोच है। इसी सोच के तहत ही निष्पक्ष पत्रकारिता हो, चाहे समाज से कोई निष्पक्ष आवाज़ उठ करके आए, उसको दबाने का काम ये समय समय पर सरकार करती दिखाई दे रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन पर यह आरोप लगता है कि आज के टाइम पे वो टीआरपी बेस्ड पत्रकारिता कर रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक 100% कॉर्पोरेट हाउस के कंट्रोल में आ चुका है। एक भी टीवी चैनल नहीं बचा है जो किसी एक्टिविस्ट या मिशनरी पत्रकार का हो। एनडीटीवी बचा था, वो भी अडानी ने ले लिया है। तो पत्रकारिता, तो अभी अब आपका जो सवाल था ना कि इंडिया का जो इंडेक्स गिर रहा है पत्रकारिता का, तो इंडिया में पत्रकारिता ख़त्म ही हो चुकी है। जो भी लोग पत्रकार थे वो टीवी चैनल से नौकरी छोड़ दी उन्होंने या निकाल दिए गए, तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, उन्होंने फेसबुक पे काम करना शुरू कर दिया है। तो जो आप टीआरपी की बात करते हैं तो उन्हीं का वो सेटअप बॉक्स है जो टीआरपी कैलकुलेट करता है, उन्हीं के वो टीवी चैनल है, एक ही दुकान है का भाई वो खुद ही लिखने वाले हैं भाई किसको क्या देना है किसको क्या नहीं देना। सवाल है पत्रकारिता का। पत्रकारिता का मतलब ही है कि आप प्रो पीपल बात करोगे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है अगेंस्ट पीपल उनके बारे में बात करोगे। तो जितने भी पत्रकारों के खिलाफ एक्शन, अब तो पढ़ के बताने पड़ रहे हैं, मेरे ख्याल सैकड़ों के करीब पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज हो गए हैं। यूएपीए का मतलब है कि बिना कोई मामले के सुनवाई में आप 6 महीने के लिए अंदर डाल सकते हो। ये राइट टाइम है, इलेक्शन आ रहा है, जो आज पकड़ के अंदर डाल दिया 6 महीने तक सुनवाई नहीं होनी है। एक पत्रकार है, कोई रवीश कुमार है, कोई अभिसार शर्मा है, कोई रंजन वगैरह हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। यदि आप उसको अंदर डाल देते हो तो नए पत्रकार जो और लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको वहाँ तक पहुँचने में भी 6 महीने साल लग जाएंगे। तो आवाज़ दबाने का ये बिल्कुल एक मेथड है। अभी जो परसों उठाए गए हैं, घर से 12 के करीब पत्रकार उठाए गए न्यूज़ क्लिक के, आरोप क्या है, आपने देखा है उसके ऊपर आरोप सीधा है कि चीन से कोई 34 करोड़ रुपए आए हैं न्यूज़ क्लिक को, उनसे उनको तनख्वाह दी गई है। आप ये बताओ, आप कहीं भी नौकरी करते हो, मालिक को कहाँ से पैसा आया, आपकी क्या गलती है? आप कैसे बता पाओगे मालिक ने आपको तनख्वाह कहाँ से दी है? उनसे पूछा गया कि क्या आपने किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग की थी, क्या आपने दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग की थी? तो असल में सरकार के पास कोई मामला ही नहीं है उनके खिलाफ दर्ज करने के लिए, वापस भेज दिया गया है। लेकिन यदि यूएपीए लगा के अंदर डाल देते तो आपकी सुनवाई 6 महीने बाद होनी है, बरी हो जाओगे आप 6 महीने बाद। तो सरकार का वेल डिफाइंड मेथड है कि मेन स्ट्रीम जिसको आप मीडिया बोल रहे हो कॉर्पोरेट के अंडर आ चुका है, वो उन्हीं की सरकार है, चाहे उसको अडानी बोलिए, चाहे अंबानी बोलिए, चाहे टाटा बोलिए। अब जो उनसे निकल के जो असल में पत्रकार थे, जो काम कर रहे हैं, उनको चुन चुन के उठा के और अंदर डाला जा रहा है, ये आवाज़ दबाई जा रही है।
तो यहाँ से जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये देना चाह रहे हैं कि ऐसे दबाने से बात बनेगी नहीं। वो जो दबाना चाह रहे हैं वो और ज़्यादा उबल के बाहर सामने आएगा। हम लोग सभी हिसार के जो लोग हैं, पत्रकार भी हैं, अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को बता रहे हैं कि ये गलत तरीका है, इसको रोक लीजिए। और नहीं भी रोकते हैं तो पब्लिक के बीच में मैसेज जा रहा है, सरकार को जाना ही है। जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश करेगी उतनी जल्दी जाएगी। धन्यवाद।